नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पत्नी की बेवफाई। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सौरभ अपने कमरे में अकेला बैठा यही सोच रहा था कि वो अपने घर वालों को यह सब कैसे बताएगा, उनसे नज़रें कैसे मिला पाएगा। जब उन्होंने संध्या के बारे में बताया था तब सौरभ ने उन पर विश्वास नहीं किया था, पर आज सच्चाई पता चलने के बाद वो अपनी ही नज़रों में गिर गया था। उसने अपने घर फ़ोन किया और इतना ही कहा, मम्मी पापा प्लीज़ आप मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका विश्वास नहीं किया। सौरभ की माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें तो उसने पता ही नहीं चलने दिया। हम बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहे हैं। दरअसल सौरभ एक बहुत अच्छा और भला लड़का था, अच्छे खाते पीते परिवार का एक आज्ञाकारी बेटा जो अपने माता पिता का पूरा सम्मान करता और अपनी छोटी बहन को भरपूर प्यार देता। सौरभ की माँ अर्चना जी बहुत ही संस्कारी महिला थी और पिता सुभाष जी सरकारी नौकरी से रिटायर थे। छोटी बहन कीर्ति अभी पढ़ रही थी। सौरभ खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक ऊंचे ओहदे पर था। 2 साल पहले सौरभ के दफ्तर में संध्या ने नौकरी शुरू की थी। संध्या बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी। सौरभ उसके काम करने की काबिलियत से बहुत खुश था और मन ही मन उसको धीरे धीरे पसंद भी कर रहा था। संध्या उसकी टीम में ही काम करती थी जिस टीम का सौरभ मैनेजर था। संध्या को हर छोटी बड़ी बात के लिए सौरभ के पास आना पड़ता था। धीरे धीरे संध्या के मन में भी सौरभ के लिए भाव पैदा हो गए और दोनों एक दूसरे के प्यार में खींचते चले गए। सौरभ यह बात बखूबी जानता था कि संध्या का रहन सहन उसके परिवार के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। जहाँ संध्या स्वच्छंद विचारों वाली मॉडर्न लड़की थी, वहाँ उसके परिवार में संस्कारों को बहुत अहमियत दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि संध्या अच्छी नहीं थी, पर उसके स्वच्छंद विचार सौरभ के परिवार के साथ कभी मेल नहीं खा पाएंगे, यह सौरभ का डर था। खैर सौरभ ने एक दिन अपने माता पिता से संध्या के बारे में बात की। सौरभ की सोच के उलट उन्होंने संध्या से मिलने की अपनी इच्छा जाहिर की और उसकी अलग जाति होने से भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। यह बात सौरभ के लिए राहत भरी रही। अगले दिन ही सौरभ ने संध्या को अपने परिवार से मिलाया। बेटे की खुशी के लिए सौरभ के माता पिता ने संध्या को देखकर उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी। चाहे उन्हें संध्या थोड़ी अपने से अलग लगी, पर अपने बेटे की खुशी उन लोगों के लिए सर्वोपरि थी। 2 महीने बाद सौरभ और संध्या की धूमधाम से शादी हो गई। पहले कुछ महीने तो बहुत ही खुशगवार गुजरे। संध्या का सारा दिन दफ्तर में ही बीत जाता। अर्चना जी घर के कामों को वैसे ही अब भी करती थी जैसे वह पहले करती आई थी। हाँ, कभी कभी वो संध्या को मदद के लिए बोल भी देती। कीर्ति भी भाभी के कामों में पूरी मदद करने की कोशिश करती थी। कुछ दिनों बाद अर्चना जी के कमर में दर्द होने से उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। कीर्ति और संध्या को ही अब घर संभालने की जिम्मेदारी निभानी थी। कीर्ति की पढ़ाई थी और इधर संध्या के दफ्तर का काम। संध्या अब बात बात पर खींचना शुरू हो गई थी। वो कीर्ति को कई बार गुस्से में डांट भी देती और अर्चना जी को भी ताबड़तोड़ जवाब देने लगी थी। लेकिन सौरभ के आते ही वह बिल्कुल बदल जाती और उन सब से बहुत प्यार से बात करती। अर्चना जी सब समझ रही थी, लेकिन घर की शांति के लिए उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। अर्चना जी ने एक नौकरानी का प्रबंध भी कर लिया ताकि झगड़े की कोई बात ही ना रहे। लेकिन संध्या ने धीरे धीरे अब अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। कीर्ति के साथ वह बात बात पर उलझ जाती और सौरभ से उसकी झूठी शिकायत लगाकर उसे सौरभ से डांट भी पड़वा देती। कीर्ति बहुत मायूस रहती कि कहाँ उस पर जान छिड़कने वाला भाई उससे दूर होता जा रहा था। अर्चना जी घर के माहौल से अब दुखी रहने लगी थी
और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। इससे उनका मन भी बहुत खराब रहता। एक बार अर्चना जी ने कीर्ति और संध्या दोनों को पैसे देकर अपने लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाने के लिए कहा। उन्हें उम्मीद थी कि दोनों ननद भाभी साथ जाएगी तो इससे उनमें आपसी सामंजस्य बनना शुरू हो जाएगा, पर संध्या सिरदर्द का बोलकर घर पर ही रह गई। कीर्ति अपनी सहेली को साथ लेकर चली गई, पर जैसे ही सौरभ घर आया, संध्या ने झूठी शिकायत लगा दी कि मम्मी जी ने कीर्ति को तो पैसे देकर भेज दिया, लेकिन उससे एक बार भी नहीं पूछा। सौरभ ने आव देखा न ताव, माँ और बहन दोनों पर बरस पड़ा। सुभाष जी ने सौरभ को चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उस समय पिता को भी दो टूक जवाब दे दिया। घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। संध्या आए दिन कुछ न कुछ बोलकर सौरभ को उकसा देती और वह अपने घर वालों पर बरस पड़ता। सौरभ को संध्या के आगे और कुछ भी नज़र नहीं आता था। अर्चना जी दिन ब दिन चिंता में आदी होती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके प्यार में कहाँ कमी रह गई, जो उनकी बहू उन सबके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। संध्या ने सौरभ को कहा, आज मम्मी जी ने मुझे थप्पड़ मारा। उसने गाल पर थप्पड़ के निशान भी दिखाए जो उसने खुद ही बनाए थे, और इस बात को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि सौरभ ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। संध्या के चेहरे की मुस्कान यह बता रही थी कि शायद वह अपने मकसद में कामयाब हो गई। अर्चना जी ने भी घर की शांति के लिए यही फैसला ठीक समझा और कुछ ही दिनों में सौरभ ने अपनी ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करा ली और अलग हो गया। सौरभ और संध्या अपनी ही दुनिया में बहुत खुश थे। संध्या ने घर के लिए 2 नौकर रख लिए थे और खुद अपनी सहेलियों के साथ पार्टियों में मस्ती करती रहती। सौरभ पहले पहले तो खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि घर का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। संध्या की बेफिजूल खरीदारी उसे अब चुभने लगी थी। अगर संध्या को वह कभी कुछ कहता तो वो उससे झगड़ा करती। संध्या के मायके वाले भी आए दिन उनके घर में टिके रहते। एक दिन सौरभ ने संध्या को फ़ोन पर किसी लड़के को कहते हुए सुन लिया, मैंने जिस मकसद से इससे शादी की थी वह तो अब पूरा हो ही गया है। अब इसके सारे पैसों पर मेरा ही हक है। इतनी मोटी कमाई क्या मैं इसे इसके घर वालों पर खर्च करने देती? कभी नहीं। अब इसकी पूरी कमाई मेरी है और अब ये मेरी हाथों की कठपुतली बन गया है। इसके सारे पैसे हम दोनों ऐसे ही उड़ाएंगे और इसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड भी है। यह सब सुनकर सौरभ के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इतना बड़ा धोखा उसने कभी सोचा भी नहीं था, और धोखा भी उससे जिससे उसने जी जान से प्यार किया था और जिसके लिए अपने घर वालों को भी छोड़ दिया था। सौरभ ने बात सुनते ही संध्या को आड़े हाथे लिया, लेकिन संध्या ने उसको डराकर उस पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाने की धमकी दे डाली। सौरभ अब एक पल भी उस औरत के साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए सौरभ ने तलाक की अर्जी दे डाली। आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। आखिर में सबको संध्या के फ़ोन से उस लड़के की कॉल डिटेल मिल गई और सौरभ को उस संध्या नामक खूबसूरत धोखे से छुटकारा मिल गया था। अगले दिन सौरभ के घरवाले उसके सामने खड़े थे। आंखों की शर्म की वजह से वह अपने माता पिता से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। कितनी देर ही वह फूट फूट कर रोता रहा। शायद रोने से उसका मन हल्का हो गया था, इसलिए अब उसके चेहरे पर सुकून नज़र आ रहा था। छोटी बहन कीर्ति को गले लगा। उसे लगा जैसे उसने अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग ली हो। सौरभ सोचने लगा, संध्या मुझे धोखा तो दे गई, पर साथ ही मुझे परिवार की अहमियत भी सिखा गई। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।